टू एग्जाम सदन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि चैप्टर वाइज से हमारा रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी था, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आज के में क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में 7 और नेक्स्ट आगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमारा कह रहा है कि स्टेट विदर द रियल नंबर 52.0521 इज ए रेशनल नंबर और नॉट। कह रहा है कि हमें बताना है कि 52.0521 ये जो है रेशनल नंबर है या नहीं है। इफ़ इट इज ए रेशनल नंबर एक्सप्रेस इट इज द फॉर्म ऑफ ए पी बाई क्यू। कह रहा है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू को, क्योंकि पी बाई क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर का फॉर्म होता है। जो रेशनल नंबर होता है उसका डिफिनेशन में भी हम लोग पढ़े थे क्या रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ए पी बाई क्यू। जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है वही नंबर रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे रखा है, कह रहा है कि अगर इफ इट इज ए रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के टर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स and q not equals to 0. What can you say about the prime factorization of q? अब कह रहा है कि q जो होते हैं, q के प्राइम फैक्टराइजेशन के अबाउट में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जो कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन इसका हम लोग करेंगे। तो क्या करें, 52.0521, ठीक है। आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो 52 पॉइंट में 2 पॉइंट के बाद जो डेसिमल है, डेसिमल को हम लोग क्या करें, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। 52.0521। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो नीचे क्या होगा, 1 पर उतना ही 4 डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, नंबर तो हमारा जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। लो, बात तो हमें पता चल गया कि ये जो 52.0521 जो है वो रेशनल नंबर है। लेकिन अब कह रहा है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के टर्म में, पी बाई क्यू के भी टर्म में एक्सप्रेस कर दिए हम लोग। अब क्या करना है, अब बताने हैं इसको कि जो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। अब यहाँ पर देखना है कि पी बाई क्यू के अगर फॉर्म में लिखे हैं तो अपर वैल्यू जो क्या होता है, पी क्या होता है, और लोअर वैल्यू जो होता है क्यू का होता है। तो क्यू का जो वैल्यू यहाँ पर है आपको कितना है, 10,000 है। अब ये कह रहा है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू के टर्म में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000। तो 10,000 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। सो इट इज रिटन एज 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 4। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 10,000 का जो फैक्टराइजेशन है 2 and 5 के टर्म में आ रहा है, 2 and 5 के टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है, डेसिमल का जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का जो वैल्यू जो क्यू है, उसी को तो हम लोग फैक्टराइजेशन करके 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 के टर्म में लाए हैं। तो हम लोग लिखेंगे द गिवन डेसिमल एक्सप्रेशन इज अ terminating the given decimal expression is a terminating decimal as the factor of q consist of 2 and 5। हम लोग देख रहे हैं कि 2 and 5 के टर्म में है, तो जब कोई भी नंबर 2 and 5 के टर्म में फैक्टराइजेशन होता है, इसका मतलब वो क्या होता है कि उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यू बाई क्यू के टर्म में, ठीक है। बस यही हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो क्यू है इसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग यही कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 10,000 वो किसके टर्म में है, तो 2⁴ इंटू 5⁴ मतलब 2 और 5 के टर्म में है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होता है पिछले 3 ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो 2 मार्क्स के लिए होता है। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि सो दैट 3√7 इज इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको पता है कि अभी पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि किसी भी इरेशनल नंबर को जब प्रूफ करना होता है या शो करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सपोज कर देते हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को फिर क्या करते हैं कि जब प्रूफ करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट मिलता है वो भी ऑल्सो इरेशनल नंबर होता है, तो हम कॉन्ट्राडिक्ट बता देते हैं। तो उसी तरह से इसको भी करेंगे हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन में करेंगे क्या कि लेट 3√7 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। अब जब रेशनल नंबर है तो ये क्या होता है कि वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू या ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी जो होता है नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या कह रहा है कि 3√7 जब हमने सपोज कर लिया कि ई रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × 7 इज इक्वल्स टू A/B, क्योंकि ये रेशनल नंबर जब हमने प्रूफ बता दिया है, सपोज किया है ऊपर में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B के टर्म में। सो अब क्या होगा, इसको हम लोग क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, √7 को IGT लिख देंगे और उसके बाद 3 जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है इसको हम लोग डिवाइड में भेज देंगे। तो डिवाइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × B। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो A है, जो न्यूमरेटर में A है वो क्या है, डिनोमिनेटर में 3 और B है, वो दोनों से क्या हो जा रहा है, डिवाइड कर रहा है। A को 3 भी डिवाइड कर रहा है और B भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हियर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3A एंड B, 3A एंड B आर क्या है, आर इंटीजर्स, then we can retain in the form of क्या, P/Q, क्योंकि इंटीजर्स को P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं P/Q। ठीक है, सो A/3B ये भी क्या होगा, ऑल्सो रेशनल नंबर होगा, इज अ रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब ऑल्सो जो होता है, सो √7 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ कि जब A/3B जो होता है वो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि A, 3 और B ये तीनों क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स को P/Q के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो A/3B जो है वो क्या है, वो रेशनल नंबर है। तो A/3B ये किसके इक्वल में, तो √7 के इक्वल में। तो √7 ऑल्सो रेशनल नंबर होगा। तो जब रेशनल नंबर होगा तो ये क्या होता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्या कर रहा है, इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, फैक्ट दैट √7 इज इरेशनल नंबर। So we can say that we can say that we can say that 3√7 is
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया कि जो 3√7 है वो क्या है, या फिर जब 7 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है तो हमें भी तो वही दिखाना है कि जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर के टर्म में है। तो हमने ऊपर के टर्म में देखा कि a/b जो है इरेशनल नंबर है, तो और जो दिस फैक्ट इज जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, मतलब जो हम लोग रेशनल नंबर सपोज किए थे वहीं रेशनल नंबर आ भी गया है। तो जब रेशनल नंबर सपोज किए थे और रेशनल नंबर प्रूव भी कर दिए, तो इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था, और इरेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर माने थे, तो हमारा एजम्पशन जो था वो गलत था। तो गलत जब था तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, और जब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इट मीन्स वो क्या होगा कि रूट जो 7 होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और जब इरेशनल नंबर यही होगा तो उसके साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में किया जाएगा वो भी ऑल्सो इरेशनल नंबर होगा। सो वी कैन से दैट 3√7 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पर कि एक्सप्लेन 17 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 11 इज ए कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो 17 है, 17 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 11, ये जो नंबर है वो क्या है, आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर जब इंडिकेट करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या जानते हैं कि कंपोजिट नंबर पहले होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। मतलब अभी हम क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं है। अगर इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो सो वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज अ फॉर्म ऑफ ए कंपोजिट नंबर है। अदरवाइज अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर होगा तभी कंपोजिट नंबर। 2 फैक्टर होगा तो 2 फैक्टर हो रहा है 1 एंड इट सेल्फ, अगर ये 2 केवल फैक्टर हो रहा है, एक 1 एंड इटसेल्फ, तो एक इसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। तो हमको तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर दिखाना है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 17 इंटू 5 इंटू 3, आइए 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 प्लस 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 22 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी 22 और इसमें भी 22, दोनों में कॉमन हो जाएगा 22। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया, 22 इंटू 75 जा 85 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 प्लस 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 256। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 256। अब हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि ये क्या है, मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं है, 1 2 3 फैक्टर है यहाँ पर। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई कितने कितने से नंबर से डिविजिबल हो रहा है, 2 11 एंड 256, 2 11 एंड 256 विच मीन्स, तो जब ये 3 नंबर से डिविजिबल हो जा रहा है विच मीन्स क्या, इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर। और जब किसी भी नंबर का 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होगा सो इसका मतलब ये क्या होगा, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, चले आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 को। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको परेशानी समझ में नहीं आ रहा होगा या कहीं पर भी कोई लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ द फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि 404 एंड 96 क्या करना है? HCF फाइंड करना है एंड LCM फाइंड करना है। HCF एंड LCM दोनों को क्या करना है? दोनों नंबर का HCF एंड LCM फाइंड करना है। तो सबसे सिंपल मेथड कौन सा होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और वैसे भी आपको रियल नंबर चैप्टर में डिवीजन मेथड का नहीं करना है, क्योंकि डिवीजन मेथड से करने का मतलब कि आपको डिवीजन एल्गोरिदम का हेल्प लेना होगा और वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। वो इस बार के जो सिलेबस है उसमें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का HCF एंड LCM फाइंड करेंगे। आइए, तो 404 को क्या जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 101 बाई LCM के हेल्प से। 404 को 2 से करेंगे तो 202, अगेन 2 से करेंगे तो 101। उसी तरीके से हम लोग 96 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। अब हम लोग HCF फाइंड करेंगे। तो HCF मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखते हैं कि किसका पेयर है। तो ये दोनों का पेयर है, ये दोनों का पेयर, और किसी नंबर का तो पेयर है नहीं। तो HCF इज इक्वल टू क्या होगा? ये दोनों के बदले में 1 2, ये दोनों पेयर के बदले में 1 2, मतलब 2 2 जा 4। HCF इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब LCM फाइंड करेंगे। LCM इज इक्वल टू, तो LCM में क्या होता है कि जो कॉमन होता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो कॉमन में कौन कौन सा है? तो ये दोनों तो है ही, साथ साथ में और जो नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 101। तो हमने देखा यहाँ पर क्या कि 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 101, और इसमें मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना आएगा हमारा? 9696 आएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि HCF of 404 and 96 is 4 and LCM of 404 and 96 is equals to 9696 आ गया। अब आगे का क्वेश्चन में कराएगा एंड वेरीफाइड दैट, आपको वेरीफाई भी करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर के लिए क्या होता है? वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई तो टू वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो एक फार्मूला होता है HCF इंटू LCM। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोनों को। तब अब हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। तो HCF इज इक्वल्स टू 4 है, इंटू LCM इज इक्वल्स टू 9696 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब कौन सा? एक फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 404 और मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर कौन सा है? 96। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 38784, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 38784। तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर वाला पार्ट जो होता है LHS पार्ट होता है और इधर वाला पार्ट जो होता है RHS पार्ट होता है। तो हमने क्या देखा कि दोनों पार्ट LHS इज इक्वल टू RHS है। तो इसका मतलब क्या? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर वेरीफाई कर रहा है। सो लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं? LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड, यही तो करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम
आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक रूम है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। ब्रीथ ऑफ रूम, तो ब्रीथ ऑफ रूम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। देख रहे हैं क्वेश्चन में ना। और हाइट ऑफ रूम इज इक्वल टू कितना दिया, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग चेंज करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में, नहीं तो सेंटीमीटर को मीटर में। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। लॉन्गेस्ट रॉड का बात कह रहा है, तो किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कभी भी लॉन्गेस्ट रॉड बात करने के लिए जाए, हाईएस्ट पार्ट पूछने के लिए कह दिया जाए, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि HCF ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF ही फाइंड करना है। ठीक है, तो HCF जब फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल को सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेंज करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में। तो ये 8 मीटर, तो मीटर में को सेंटीमीटर में करेंगे, तो चूँकि सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 800 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 800 सेंटीमीटर होगा, ये 50 सेंटीमीटर, तो 800 प्लस 50 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 850 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 850 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, 6 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 600 सेंटीमीटर, और 25 मतलब 625 सेंटीमीटर। सिमिलरली 4 मीटर 75 सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 475 सेंटीमीटर। देन फाइंड द HCF। तो फाइंड जब HCF हम लोग करेंगे तो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, 875 225 475। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 850 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 625 को करना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। और 475 को तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 19। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो HCF में हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका कॉमन हो रहा है, इसका पेयर हो रहा है, सॉरी इसका कॉमन हो रहा है और एक इसका कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो किसका किसका कॉमन हुआ, तो एक 5 का एक और 5 का कॉमन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इस 5 के बदले में, तीनों 5 के बदले में 1 5, और इस तीनों 5 के बदले में 1 5, मतलब 25 हो गया। तो जो HCF हो गया वही क्या हो गया, हमारा लॉन्गेस्ट लेंथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड। सो यहाँ पर लिखिए, सो द लॉन्गेस्ट रॉड इज 25 सेंटीमीटर, ऑल डायमेंशन सेंटीमीटर में हमारा है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। इट इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि सो दैट n टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 विथ एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि आपको बताने हैं कि n टू द पावर n, मतलब n टू द पावर अगर कोई नंबर को रखा जाए तो क्या होगा, वो लास्ट का डिजिट जो होगा वो 0 से शुरू होगा। ठीक है, या फिर सेकेंड वाला जो और में क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, ये किसी भी टाइप में पूछ सकता है। तो बात प्रोसेस दोनों का एक ही होता है, बस नंबर चेंज कर देना है। और उसके बाद फैक्टराइजेशन को देखना होता है कि किसी भी फैक्टराइजेशन का जो टर्म होता है वो 2 × 5 के टर्म में आ रहा है
कि नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 10 यहाँ पर 0 कह रहा है कि शुरू करने के लिए एंडिंग डिजिट जो होता है वो 0 शुरू करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, 5 × 2 के फैक्टर में होना चाहिए, 5 × 2 के फैक्टर में होना चाहिए, या वो नंबर जो होते हैं 10 से डिवाइड हो जाने चाहिए एग्जैक्टली, तभी ना। ठीक है, इट मीन्स अगर ये दोनों प्रोसेस को में से कोई एक को भी फॉलो कर रहा है, चाहे इसको कर दे चाहे इसको कर दे, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंड करेगा 0 से। अगर ये नहीं कर रहा है इसका मतलब कैन नॉट बी एंड विथ 0। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। और का क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट नंबर 8n का नेवर एंड विथ 0, कभी नहीं होगा 0 से, ये आपको दिखाना है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। आइए हम लोग एक का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 9 का। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसी से मतलब होता है हमको, बाकी पावर में कुछ भी नंबर रहे, यहाँ पर 6 रहे यहाँ पर 5 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन हमको इससे मतलब होता है ये जो फैक्टर होता है 2 × 5 के टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी टाइप में नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन में कहता है कि सो दैट 6n विथ एंड विथ द 0। ठीक है, एंड विथ 0, ऐसा भी नंबर चेंज करता है। तो आप दोनों में वही सेम प्रोसेस, इस टाइप का क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए तो आपको वही प्रोसेस करना है कि फैक्टराइजेशन कर देना है, बाकी पावर में n है क्या है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखेंगे लिखेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9n। तो इच 9n का प्राइम फैक्टर जैसा मतलब हमेशा आपको क्या रखना है, ये 9n इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट, और इसको बोलते हैं बेस। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि बेस को ही सिंप्लीफाई करना है, मतलब बेस को ही पावर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, बेस को ही प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। और उस प्राइम फैक्टराइजेशन को देखना है कि 2 × 5 के टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 × 5 के टर्म में आ रहा है तो इसका मतलब वो 0 से एंड करेगा, अगर ये नहीं आ रहा है तो 0 से एंड नहीं करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी 9n है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 3n लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि ये जो नंबर है हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9n कंटेंस फैक्टर क्या है, 3 and 3 है दोनों में, फैक्टर्स ओनली 3 या 3 and 3 कह सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक 3 का ही है चाहे 2 3 का ही है। ठीक है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि बट एंडिंग विथ 0, जबकि एंड क्या होना चाहिए, 0 को से एंड करने के लिए क्या होना चाहिए कि इट शुड हैव फैक्टर ऑफ 2 and 5 के फैक्टर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हो नहीं रहा है। देयर इज नो फैक्टर ऑफ 2 and 5। यहाँ पर 2 and 5 का कोई टर्म दिख रहा है क्या कि जो फैक्टर है, नहीं है। सो 2 and 5, सो 0 at end नॉट पॉसिबल। जब 2 and 5 के टर्म है ही नहीं तो क्या है, 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब वहीं तो हमें प्रूव करना है। सो 9n कैन नॉट ends with डिजिट 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 × 3 के पावर में है, तो 3 × 3 का फैक्टर है, हमें क्या चाहिए, 0 करने के लिए 2 × 5 के टर्म में चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, 3 × 3 के टर्म में है। तो जब 3 × 3 के टर्म में है तो क्या हो रहा है कि 0 होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 2 and 5 के टर्म में होना चाहिए, 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हो नहीं रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसको क्या होगा,
n टू द पावर 9 टू द पावर n, मतलब n के जगह पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो उसका 0 से एंड नहीं करेगा, वहीं प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स।